हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में हमारा चैप्टर नंबर 18, उनके नाम है सुनहरी मछली और उनके लेखक के नाम है करतार सिंह। सुनहरी मछली, आपको उनके नाम सुनकर लगा होगा कि सुनहरी मछली मतलब सोने की मछली। तो एक मछेरा था, वो सागर तट पर रोज जाता था मछली लेने के लिए। वो सागर में जाल बिछाता था और फिर जितनी मछली आए वो मछली लेकर आता था। तो एक दिन उनको सुनहरी मछली मिली। तो वो मछली उनकी इच्छा, कौन कौन सी इच्छा पूरी करती है वो हम लोग इस पाठ में जानेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, हम लोग पाठ शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पाठ शुरू करते हैं। पाठ के नाम है सुनहरी मछली, उनके लेखक के नाम है करतार सिंह। मछेरे सागर तट पर जाना नहीं चाहता था, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी नाक में दम कर दिया। मछेरा था, वो सागर तट पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन सागर तट पर मतलब समुद्र के किनारे, समुद्र के अंदर मछली लेने के लिए वो नहीं जाना चाहता था। परंतु उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी उनको क्या कर देती थी, नाक में दम कर दिया। मतलब वो मुहावरा है, तो उनका होगा, अर्थ होगा नाक में दम करना मतलब बहुत बहुत परेशान करना। तो उनकी पत्नी उनको परेशान कर दिया करती थी कि ये है, उनकी पत्नी बहुत परेशान करती थी उनको कि जाओ जाओ, लेकिन वो मछेरा जाना चाहता नहीं था। मछेरा उसे समझाता रहा पर सब बेकार, और मछेरा हर दिन उनको समझाते रहे लेकिन सब बेकार उनके सामने। सवेरे से वह 2 चक्कर लगाया था और सवेरे से मछेरे वो 2 चक्कर लगाते थे। आखिर उसे तीसरी बार भी जाना पड़ा, तो भी उसने तीसरी बार जाना पड़ा। मछेरा निसंतान था। मछेरा क्या था? निसंतान। निसंतान मतलब जिसको कोई चाइल्ड ना हो, उनको निसंतान बोलते हैं। केवल 2 ही प्राणी, पत्नी और पत्नी। कितने घर में कितने रहते थे? 2 ही प्राणी रहते थे, एक तो पति और पत्नी। सागर तट पर ही उनकी फुग्गी थी। फुग्गी मतलब होता है झुपड़ी। क्या होता है? झुपड़ी। सागर किनारे पर जो झुपड़ी होती है उनको फुग्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? फुग्गी। मछेरा सारा दिन जाल बिछाए रखता। कुछ मछलियाँ फंस जाती थी और मछेरे थे वो सारे दिन वो जाल बिछा कर रखता था, और कुछ मछलियाँ हैं वो जाल में फंस जाती थी। वह उन्हें बेचकर जीवन की गाड़ी को खींचे लिए जा रहा था, और वो उन्हें बेचकर जीवन की गाड़ी है वो चला रहे थे। वो उनका गुजरान वो मछली को बेचकर चला रहे थे। वह इसी में प्रसन्न था और वो इसमें खुश था। परमात्मा दोनों समय खाने को दे देता है, और क्या चाहिए वह सोचता। और मछेरा क्या सोचता कि भगवान है, परमात्मा मतलब भगवान हमें 2 टाइम खाना तो दे देते हैं, और हमें इसके अलावा हमको क्या चाहिए, वही ऐसा सिंपल सोचता था। उसकी पत्नी बहुत ही लोभी स्वभाव की थी। उनकी पत्नी थी बहुत लोभी स्वभाव की थी। लोभी स्वभाव मतलब होता है लालची। क्या होता है? लालची। कि उनको ऐसा लगे और मेरे पास और भी ज़्यादा पैसे आए, और भी पैसे आए, ऐसा उनका नेचर लालची था। बूढ़ा चाहे टोकरी भरकर मछलियाँ ले आए, परंतु वह कभी प्रसन्न नहीं होती थी। वो बूढ़ा था, बूढ़ा मतलब मछेरा वो टोकरी भर कर मछलियाँ लाती थी, लेकिन वो उनकी पत्नी थी, वो उन पर कभी भी प्रसन्न नहीं थी। उनको ऐसा भी था, क्योंकि उनका नेचर ऐसा था लालची, तो उनको ऐसा लगता था कि नहीं मुझे और चाहिए, ऐसा उनको होता था। प्रतिदिन की भांति आज भी मछेरा जाल लेकर निकला गया। रोज दिन में एक ही काम करता है। वो सुबह से उठकर नाश्ता करते हैं और फिर उठकर जाल लेकर
सागर किनारे पर चला जाता है। ऐसे ही एक दिन उसने ऐसा ही किया। जाल लेकर वो निकल गया। सारा दिन तट पर बैठने पर भी जाल में कोई मछली न फंसी और वो सारा दिन तट पर बैठे, लेकिन इसकी जाल में मछली फंसी ही नहीं। निराश होकर वह जाल खींचने लगा और वो थोड़ा सा निराश हो गया और फिर वो झाड़ खींचने लगा। उसने एक प्यारी सी सुनहरी मछली फंसी देखी और उसने प्यारी सी एक मछली थी सुनहरी, सुनहरी मतलब सोने की रंग की मछली फंसी हुई देखी। मछेरा प्रेम पूर्वक उस पर हाथ फेरने लगा और मछेरा था उन पर प्रेम पूर्वक मतलब प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। सुनहरी मछली बोली, हे बूढ़े मछेरे, मुझे छोड़ दो। हे बूढ़े मछेरे, मुझे छोड़ दे, मैं इस सागर की रानी हूँ। यदि तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरी हर इच्छा पूरी किया करूँगी। सुनहरी मछली ने क्या बोला कि ये बूढ़े मछेरे, मुझे छोड़ दे, मैं इस सागर की रानी हूँ। यदि तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरी हर इच्छा पूरी किया करूँगी। बूढ़े मछेरे को मछली पर तरस आ गया और बूढ़े मछेरे को भी उन पर तरस आ गया। उनको लगा कि नहीं, ये मेरी हर इच्छा पूरी करेगी। उसने उसे पुनः सागर में छोड़ दिया तथा स्वयं खाली हाथ घर लौट आया और वो फिर से सागर को छोड़ दिया और वो खाली हाथ पर स्वयं घर लौट आया। टोकरी खाली देखकर मछेरे की पत्नी उस पर काट खाने को दौड़ी। काट खाने को दौड़ी मतलब वो भी मुहावरा है। क्या है वो? मुहावरा। काट खाने को दौड़ी मतलब बहुत क्रोध करना, बहुत गुस्सा करना। वो उनको काट खाने को दौड़ी ऐसे बोलते हैं। तो बूढ़े मछेरे थे वो तो ऐसे ही सागर में से वापस आ गया खाली हाथ पर। तो खाली हाथ को देखकर, उनकी खाली टोकरी देखकर अपनी पत्नी उन पर बहुत गुस्सा हो गई। बूढ़ी ने उसे धीरज बंधाया और सुनहरी मछली की कथा सुनाई और बूढ़े ने उसने थोड़ी थोड़ी धीरज दिखाई और सुनहरी मछली की उनको एक कथा सुनाई। बूढ़ी ने यह सुनकर मछेरे को कोसना शुरू कर दिया और ये बूढ़ी मछली थी, वो बूढ़ी ने ये सब सुनकर कोसना मतलब होता है उनको बुरा भला बोलना, ऐसा उनको सिखाया। उनको बोल रही थी वो, थोड़ा सा बुरा बोले और थोड़ा सा भला बोले, ऐसा बोलना उसने शुरू कर दिया। तुमने मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? उनकी पत्नी ने क्या बोला कि तूने मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? जाओ कुछ खाने के लिए मांगाओ। पहुंचकर उसने कहा, क्या बोला कि जाओ तुम वहाँ उनके पास खाने के लिए कुछ मांगाओ। मछेरे उल्टे पांव लौट गया और मछेरे ऐसे ही घर पर नहीं गया और ऐसे ही उल्टे पांव करके वो लौट गया। सागर तट पर पहुंचकर उसने कहा, मछेरे सागर तट पर उसने पहुंचकर बोला, हे सागर की रानी, तनिक मतलब थोड़ा अल्प कम, तो तनिक तट पर आओ। उसने बोला कि थोड़ा तट पर किनारे पर आओ। क्षण भर में सुनहरी मछली तट पर आ पहुंची। थोड़ी देर में मछली तट पर आ पहुंची। मछेरे ने कहा, हे मछली रानी, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, कृपया भोजन के लिए कुछ सामान दे दो। मछेरे तट पर गया और मछली को बुलाई कि हे मछली रानी, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं है, तो कृपया भोजन के लिए तो कुछ सामान तो दे दो। तुम घर जाओ, मैं वहीं भिजवा दूंगी। मछली ने क्या कहा कि तुम घर जाओ, मैं आपको घर पर ही भिजवा दूंगी। इतना कहकर मछली पुनः सागर में चली गई। इतना ही कहकर मछली सागर में चली गई। मछेरा जब घर पहुंचा तो आटा, दाल, घी, चीनी, अनाज एवं सब्जियों आदि के ढेर लगे हुए थे।
मछेरे जब घर पहुंचा ना, तब उसके घर में आटा था, दाल, घी, चीनी, अनाज, बहुत सारी सब्जियां भी ढेर लगे हुए थे। उसने पत्नी को बुलाया और उसने उनकी पत्नी को बुलाया। दोनों ने मिलकर सभी वस्तुओं फुग्गी के भीतर रखी और दोनों ने मिलकर वो झुपड़ी के अंदर दोनों सब चीज़ थी, सभी वस्तुएं थी, वो उसने रख ली। अब तो हर रोज बूढ़ी अपने पति को कुछ न कुछ मांगने के लिए सागर तट पर सुनहरी मछली के पास भेजती थी। अब ये बूढ़ी थी मछेरा की पत्नी, वो हर रोज कुछ ना कुछ उसने मांगने के लिए बुला करती थी और मछेरे को वापस भेजती थी। कभी वस्त्रों और आभूषण के लिए, तो कभी महल, नौकर, चाकर, दास, दासिया के लिए कहती थी। कभी कभी वो वस्त्र के लिए भी बोलती थी, तो कभी आभूषण के लिए भी बोलती थी, तो कभी महल के लिए और नौकर, चाकर, दास, दासियों के लिए भी वो बार बार कहती थी। बूढ़े मछेरा उसे समझाता था, बूढ़े मछेरा था उनको बार बार समझाता था। अधिक लालच नहीं करनी चाहिए। उनको क्या कहते थे कि अधिक ज़्यादा लालच करना नहीं चाहिए। सुनहरी मछली ने बूढ़ी की हर इच्छा पूरी की। सुनहरी मछली थी, उसने बूढ़ी की हर इच्छा पूरी की। अब तो वह धरती की महारानी बनने के सपना देखने लगी थी। अब वो मछली, वो बूढ़ी थी, वो धरती की मतलब पृथ्वी की महारानी बनने का वो सपना देखने लगी थी। परंतु मछेरा उसको अस्वीकार कर रहा था और मछेरा था उनको ये पसंद नहीं था, उनको ये सब अस्वीकार करने लगा था। क्रोध में अपना आप खो बैठी। अपना आप खोना मतलब वो क्या होता है? अपना आप खोना मतलब क्रोध में बेकाबू होना। जब हम क्रोध करते हैं ना, तो हमारे अंदर कुछ काबू नहीं रहते, हम हमारे सेंसिबिलिटी सब भूल जाते हैं। इसलिए अपना आप खो बैठना मतलब होता है क्रोध में बेकाबू होना। और अपने नौकरों को आज्ञा दी कि बूढ़े की पिटाई करके महल से बाहर निकाल दिया जाए। और उनके नौकरों से आज्ञा की कि चलो सब उनको, वो मुझे मना कर रहा है इसलिए उनकी पिटाई करो और महल के बाहर निकाल दिया जाए। नौकरों ने ऐसे ही किया और नौकरों ने जो बूढ़ी ने किया ऐसे ही किया। बेचारा बूढ़ा पुनः किसी तरह सागर तट पर पहुंचा और बेचारा बूढ़ा था वो सागर तट पर पहुंचा। उसने सुनहरी मछली का स्मरण किया और फिर से उसने सुनहरी मछली का स्मरण किया और उनको बुलाया किया। तट पर जाते ही सुनहरी मछली ने पूछा, तट पर जाते ही सुनहरी मछली ने पूछा, कहो अब तुम्हारी मछेरियन को और किस वस्तु की इच्छा है? कहो। मछली तट पर आई और क्या बोली? कहो अब तुम्हारे मछेरियन को किस तरह की वस्तु की इच्छा है? मछेरा बोला, पहले तो मैं सब कुछ अपनी पत्नी के कहने से ही मांगता रहा हूँ। क्या बोला? कि पहले मैं सब कुछ, मेरी सब कुछ चीज़ थी वो अपनी पत्नी से कहने से मैं सब मांग रहा था। अब मेरी भी एक इच्छा है। क्या बोला? कि अब मेरी भी एक इच्छा है। मछली मुस्कुराई और बोली, मछली थी मुस्कुरा कर बोली, कहो बाबा वह भी पूर्ण होगी। उसने क्या कहा? कि कहो बाबा वहाँ भी, ये भी आपकी इच्छा पूरी होगी। बूढ़ा मछेरा बोला, तुम अपना धन दौलत, दास दासिया एवं महल आदि सभी कुछ वापस ले लो। क्या बोला मछेरे ने? तुम अपना धन दौलत, दास दासिया है सब तुम वापस ले लो, मुझे मेरी फुग्गी और जाल लौटा दो। धन के लालच में मेरी पत्नी ने मेरा सुख चैन सब छीन लिया है, कि तुम मुझे मेरी फुग्गी है वो मुझे लौटा दो। मेरी धन लालचा के अंदर मेरी पत्नी ने मेरा सुख चैन सब खो दिया है मेरा। मछली ने उत्तर में कहा, ऐसा ही होगा। मछली ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने बोला कि ऐसा ही होगा। अब महल के स्थान पर पुरानी फुग्गी और टूटा फूटा सामान पड़ा था
और महल के स्थान पर पुरानी फुग्गी मतलब उनकी पुरानी फुग्गी थी, झोपड़ी थी, वो पड़ी थी और उनके साथ टूटा फूटा उनके सामान था वो भी था। बुढ़िया सो पड़ी थी और बुढ़िया थी वो सो रही थी। मछेरे ने उसने जगाया, मछेरे ने उसको जगाया। वहाँ आंखें मिलती हुई उस बैठी और अपने आसपास को बदलाव देखकर घबरा गई। और जो बुढ़िया थी वो सो पड़ी थी, तो वो सोकर उठी तो उसने देखा तो सबका उनका आसपास का वातावरण था वो चेंज हो गया था। क्यों? बदलाव आ गया था, क्योंकि पहले तो उसको लगा कि मैं महल में सोती हूँ, फिर उठी तो वो झोपड़ी में आ गई और सब देखकर वो घबरा गई। जिस प्राणी को संतोष नहीं वह कभी सुखी नहीं रह सकता। जिस प्राणी को कुछ संतोष ही नहीं है, इसलिए हमारे गुजरात में कहावत है, संतोषी नर सदा सुखी। तो हमें हर चीज़ में संतोष रखना चाहिए। ओके। बूढ़े की प्रेम भरी बातें ने बूढ़े मछलियन की आंख से लोभ का पर्दा हटा दिया। और ये बूढ़े ने उनकी प्रेम भरी आंखों से, ये बुढ़िया थी, उनकी आंख में से वो जो लोभ का पर्दा था उसने हटा दिया। अपने आप भूल को समझ लिया और अपने पति से क्षमा मांगने लगी और अपने आप खुद को भूला, वो जो क्षमा मांगने लगी और अपने पति के पास भी क्षमा मांगने लगी। इसके पश्चात दोनों खुशी खुशी जीवन भी बिताने लगे और उसके पश्चात दोनों खुशी खुशी से और प्यार से जीवन उनके बिताने लगे। चलो तो हम लोग देख लेते हैं शब्दार्थ। ओके। मछेरा मतलब मछुआरा, अ फिशरमैन। नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना, टू हैरेस। निसंतान मतलब जिसको संतान न हो, विदाउट एनी चाइल्ड। फुग्गी मतलब झोपड़ी, हट। परमात्मा मतलब ईश्वर, गॉड। लोभी मतलब लालची, ग्रेडी। सुनहरी मतलब सोने की रंग की, सुनहरी मतलब सोने की रंग की, गोल्डन। काट खाने को दौड़ी मतलब बहुत क्रोधित हुई, टू बी वेरी एंग्री। कोसना मतलब बुरा भरा कहना, टू एक्सक्यूज ली ओ इनवोकेस अ कोर्स। इच्छा मतलब चाहत। धीरज मतलब धैर्य और पेटिशंस तनिक मतलब थोड़ा, अल्प लिटल। आभूषण मतलब गहना, जेवर, ज्वेलरी। सपना देखना मतलब ख्वाब देखना। आप खो बैठना मतलब क्रोध में बेकाबू होना, टू लॉस वंस टेम्पर। तट मतलब सागर या नदी का किनारा, कोस्ट अ बैंक। पत्नी मतलब भार्या, वाइफ। दास मतलब सेवक, गुलाम, अ सर्व। संतोष मतलब संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। पर्दा मतलब आवरण, अ कवरिंग। ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें लोभ करना नहीं चाहिए। ओके। लोभ करते हैं तो हमारे की लोभ है वो बहुत खराब है। हमारे जीवन में जो लोभ है वो बहुत अति लोभ बहुत खराब है, वो तो लोभ करना नहीं चाहिए। ओके। तो चलो आज सेशन यहाँ खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम